राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज पुनः एक बार फिर आपके सामने एक नया तथ्य, नया सामग्री लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत ही प्रचलित चीज़ है और इस समय हर जगह, हर गांव-गांव में, भारत में मुख्यतः आसानी से पाया जाने वाला फल है, पका हुआ फल है। ठीक पहले आपको दिखा दूं, तब इसके बाद इसके बारे में चर्चा करूं, वार्तालाप करूं। देख रहे हैं एकदम पीला पका हुआ, पीला इसकी ढुकनी, जहाँ से ये लगा हुआ था शाखा से, इसकी ढुकनी, पीला कवर और इसके अंदर चिपचिपा लसलसा तरल पदार्थ और उसके नीचे जो है आम की गुठली की तरह है। और पहचान तो गए होंगे सब लोग, हमारे यहाँ इसे नीम की फली, नीमकौड़ी, आम के फल की तरह एकदम छोटे आकार में है। जैसे पका हुआ कोपर आम का, पका फल आम का देसी, वैसे उसी के समरूप सममित आकार में, लेकिन बहुत ही छोटा, अंगूर के साइज का। यूँ कह लीजिए कि हमारा देहाती देसी अंगूर है। मीठा तो नहीं है, बहुत कड़वा होता है, लेकिन बहुत ही उपयोगी फल प्रकृति ने हमको दिया है, निःशुल्क। इसमें कोई लागत नहीं लगती। आज नहा रहा था, मेरे ठीक घर के सामने चापाकल है, नल है, नहा रहा था तो उसके ओराने में, उसकी बाउंड्री में जहाँ से पानी बहता है, गिरा हुआ फल मिला तो मैंने इसे इकट्ठा कर लिया और सोचा इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और लोगों को इसके बारे में अवगत कराऊंगा। तो इतनी भूमिका इसके बारे में पहचान गए। मैंने नाम भी बता दिया, नीम की फली है। आजकल हर जगह कहीं भी देखिए नीम के पेड़ के नीचे इतनी बड़ी मात्रा में गिरा रहेगा, इसको इकट्ठा करना मुश्किल है, झाड़ू मार करके इकट्ठा करते हैं और बड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब इसका जो फली का जो बीज होता है वो निकाला जाता है। मेरे बचपन में ये बहुत प्रचलित था, घर घर लोग जो है इसका फली इकट्ठा करते थे और 3 किलो का एक घानी होता था, 4-6 घानी पिराते थे और देसी बैल से, और साल भर उसको रखते थे। कई तरह से उसे उपयोग में लाते थे, जानवरों के लिए भी इलाज के रूप में, मनुष्यों के इलाज के रूप में, और जो नीम का जो पेड़ है उसका अंग प्रत्यंग जो है उपयोगी है। आजकल नए नए रिसर्च में कैंसर के लिए बहुत ही इसकी उपयोगी पत्तियां और फल। मैं इतना विस्तार में नहीं जाऊंगा, जितना मुझे बहुत ही थोड़ा सा जानकारी है उसी जानकारी को साझा कर रहा हूं। पहले तो मैं अपने बचपन के बारे में बताया। मेरे बचपन में मेरे दादा दादी और गांव की जो दादी लगती थी, उन्हीं का काम था ये। झौली में, बांस की टैंक की बनी झौली में सब इकट्ठा करते थे और पानी में डालकर इसका छिलका, इसका गूदा सब निकाल कर बहा देते थे। फिर उसको जांत में टुकड़ा करके छोटे छोटे आकार में करते थे, 2 फली में हो जाती थी। अंदर जो है दाल जैसे 2 टुकड़े में, वैसे ये भी 2 टुकड़े में हो जाता था। फिर इसको कोल्हू के बैल से पिरा के रखते थे। इसकी खली खेत में गन्ना बोते समय डालते थे ताकि उसमें दीमक न लगे। और इसका तेल जानवरों के, बरसात में खुर पक जाता है सड़े मट्टी में पैर रहने से, तो वहाँ साफ करके कीड़े पड़ते तो वहाँ डालते थे। और आजकल तो डिलीवरी के कुछ महीने पूर्व या कुछ दिनों पूर्व इसका तेल उन्हें पिलाया जाता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो, परेशानी न हो। पेट साफ करने, रेचक है इसका तेल, रेचक है। और उस ज़माने में प्रकाश के लिए भी मिट्टी का तेल मिलता था, और न मिलने पर ये सरसों के तेल और ये नीम का तेल और एक महुआ का तेल, इन सब तेलों को जला करके प्रकाश खाना बनाते समय लिया जाता था उपयोग में। और अब आजकल तो इसका उपयोग बस बड़ी बड़ी कंपनियां इकट्ठा करवाती हैं दवा के रूप में, और देहात में तो इसका प्रचलन अब बंद ही जैसा हो गया है। लेकिन अभी जो पुराने लोग हैं
वो इसका उपयोग करते हैं। आज भी मैंने देखा है आजकल भी जो पुराने अभी जो हैं, इसकी पत्तियां सुबह सुबह मंजन करने के बाद 4 पत्तियां चबा लेते हैं, निर्धुंध हैं, 70-80 साल की उम्र बीत गया है, फिर भी उनको किसी प्रकार का रोग नहीं है। हाँ, नहीं तो आजकल 20-22-25 साल की उम्र में ही मधुमेह है, बीपी है, कहीं लीवर में कैंसर है, तमाम प्रकार के बीमारियां बड़े ही अल्पायु में ही लोगों को मिलती जा रही हैं। उस समय में लोग 100 प्लस या माइनस 2-4 साल कम या 2-4 साल क्रॉस कर जाते थे, इतनी लंबी उम्र जी करके वो परम धाम को प्राप्त होते थे। आजकल वो बात नहीं है। आज तो औसत आयु 60-65 रह गई है। 60-65 में ही इंसान सब कुछ देख ले रहा है। तो बताया मैंने इसका ये गुण धर्म जो पहले था, आज भी इसका उपयोग होता है। दुकानों पर इसका तेल, नीम का तेल मिलता है, बताया ना, उसी पर्पज़ के लिए। और इसका साबुन के रूप में भी त्वचा रोग में काम है। त्वचा पर अगर झुर्रियाँ और फोड़े फुंसी हो रहे हैं तो इसका नीम का साबुन लगाते हैं, जिसमें इसके तेल का उपयोग किया जाता है। इसकी नीम के तेल से ही बना हुआ साबुन आता है। तो तेल इसका, और शरीर में त्वचा रोग में उसका उबटन बना के लगाते हैं। घाव न सूख रहा हो काफ़ी दिनों से तो इसकी पत्तियां खून कर गरम कर उसमें हल्दी मिला करके बांध देते हैं, घाव बहुत जल्दी ही, कृमिनाशक है इसका जो है, इन्फेक्शन से बचाता है, घाव जल्दी सूख जाता है। तो ये सब थोड़ी सी बातें मुझे जो मेरे पिताजी वैद्य थे, वो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी थी। उनके साथ में आने और उनके दोस्त लोग आते तो चर्चा करते, तो मैंने भी सुना और किताब में कुछ पढ़ा है, उसके आधार पर आपको ये थोड़ी सी जानकारी साझा कर रहा हूँ। तो वीडियो ख़त्म करते करते एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन। और अति संक्षेप में इसका औषधीय गुण बहुत ही उपयोगी है, और आज भी यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो तमाम रोगों से वंचित रहेंगे। और ये आसानी से गांव में रहने वालों के लिए तो बड़े ही आसानी से उपलब्ध है। डायबिटीज़ के लोग मैंने शहर में देखा, बॉम्बे शहर में अंधेरी के पास में एक पुरानी देसी जड़ी बूटियों की दुकान है, वहाँ से मैं एक बार लाया था 100 ग्राम इसका फली। डायबिटीज़ के लोगों के लिए, जैसे बादाम भिगो को पीस कर पीते हैं, वैसे इसकी फली को भी करेला का बीज, नीम की फली का बीज और बादाम 4-6 फल मिला के पीस के 2-1 गिलास मार लिया तो डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है। बस पुनः जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः दिखा दूँ आपको, ये इस तरह से देखिए ये फलियाँ, थोड़ा सा मैंने लिया था।